बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला लेक्चर है एडवांस सेट थ्योरी का। तो उसकी जो रिकमेंडेड बुक है वो है सेट थ्योरी एंड रिलेटेड टॉपिक्स, जो है वो शाम आउटलाइंस या शाम सीरीज़ इसका भी आप कह सकते हैं इसे। उसका एक यूनिट है हमारा, जो वैसे तो यूनिट नंबर 1 बनता है, लेकिन वहाँ पे बुक पे यूनिट नंबर 6 है, कार्डिनल नंबर्स। तो कार्डिनल नंबर के सबसे पहले हम जो डेफिनेशन है वो करते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स। द सिंबल इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी और द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड इट इज़ नोटेड बाय। ये जो मॉड है, ये मॉड नहीं से बोलेंगे, इसे कार्डिनल नंबर बोलेंगे, या एन इंटू ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कॉर्ड ऑफ ए। मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, सेट ए। मतलब क्या है, हम यहाँ पे कोई और सेट लिख लेते हैं, सेट बी लिख लेते हैं। हमारे पास कोई सेट है, ये एक्स वाई जी। इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस सेट बी के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं। तो ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ना, इनकी जगह पे आ जाएगा, इनको ही कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। तो यानी कि कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा, 3, और इसको मैं लिखूँगा एन ऑफ बी, यानी कि कार्डिनल नंबर, इसको एन से डिनोट किया जाता है कार्डिनल नंबर को। कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब सपोज़ हमारे पास कोई इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ जाता है, या कोई सेट है, जैसे इसके अंदर एक सेट, आज मैं इसमें एक और इंक्लूड कर दूंगा एक्स। यहाँ पर 2 एक्स आ जाते हैं, या हमारे पास कोई सेट आ जाता है 1 1 2 2 3 3। उसमें आपने बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आया द नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो जो जस्ट डिस्टिंक्ट होंगे वो एक दफ़ा ही आएगा। अगर इसमें एक्स 2 दफ़ा आ रहा है, वाई 2 दफ़ा आ जाता, जी 2 दफ़ा आ जाता, जी 3 दफ़ा आ जाता, लेकिन हमने उसमें जस्ट जो एक दफ़ा रिपीट हो रहे हैं उन्हें नहीं काउंट करना, जस्ट जो है एक्स वाई जी को ही काउंट करना है। जैसे इसके अलावा कोई और एलिमेंट हमारे पास आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 4 5 6 7, ये हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं। तो इनमें जैसे ये 4 है, तो ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने जस्ट 1 टाइम ही करेंगे। अब ये तो था सारे के सारे फाइनाइट, लेकिन यहाँ पे है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट। तो जो फाइनाइट थे उन्हें तो हम देख के बता सकते हैं, लेकिन जो इनफाइनाइट सेट हैं, जो ख़त्म नहीं होते, उनको, उनका जो है, उनके नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनका जो, उसका जो हमारे पास सेट आ जाएगा, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है अप टू सो वन, ये सारे के सारे इनफाइनाइट है। तो इनको, इनके नंबर्स को, इनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्डिनल नंबर सिस्टम जो है, कार्डिनल नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसी वजह से इसकी जो डेफिनेशन होगी, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज़ कॉल्ड कार्डिनल नंबर। लेकिन जो इसके जो सेट्स हैं, जो इसका कंसेप्ट है वो यही था कि जैसे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वही इसके अंदर जो है वो उसका, वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। और यहाँ पे दूसरी एक बात यहाँ पे थी, कार्डिनैलिटी किसे कहते हैं। कार्डिनैलिटी और कार्डिनल नंबर एक ही चीज़ है। कार्डिनैलिटी को हम जो है वो हम साइज़ भी कह सकते हैं, यानी कि कोई भी सेट है उसका साइज़ क्या है या उसकी पावर क्या है। आगे आ जाता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या चीज़ है, ये जस्ट टॉपिक के अंदर नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा है। इफ सेट कंटेन स्पेसिफिक और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन थी। तो आ जाता है, आगे आ जाता है फाइनाइट कार्डिनल नंबर। द कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड फाइनाइट कार्डिनल नंबर। जो भी फाइनाइट सेट है, अगर उसका कार्डिनल जो नंबर निकाला जाएगा तो वो फाइनाइट कार्डिनल नंबर कहलाएगा। आगे हमारे पास है इनफाइनाइट सेट्स। इफ सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। आगे आ जाता है, जैसे फाइनाइट कार्डिनल नंबर था, इसी तरह ट्रांस फाइनाइट या इनफाइनाइट, इसकी जगह पे इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर भी आ जाएगा।
कार्डिनल नंबर्स ऑफ इनफाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट और ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपको नई सीखने को मिलेगी वो ये है, द कार्डिनल नंबर ऑफ द इनफाइनाइट सेट पी। कोई इनफाइनाइट से हमारे पास सेट पी था और वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उसका कार्डिनल नंबर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सिंबल्स को क्या कहेंगे, ये सिंबल हमारे पास क्या होगा, ये वाला सिंबल। और इस सिंबल को रीड कैसे करेंगे, एलिफ नॉट। इसको एलिफ नॉट यानी कि कैंटर जो इसने इसे डिस्कवर किया था, इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये इसे एलिफ नॉट जो है वो हम रीड आउट करेंगे। आगे आ जाता है काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट यानी कि ये मैं डेफिनेशन, इससे पहले मैं आपको ना एक इसकी जो डायग्राम है वो बना के दिखाता हूँ। जैसे सेट है, तो सेट मेरे पास जो है वो उसकी कौन सी टाइप, सेट जो है वो दो टाइप्स का होगा, एक नॉन एम्प्टी और दूसरा कौन सा, एम्प्टी सेट। और अगर ये एम्प्टी है तो ऑब्वियसली अगर एम्प्टी उसमें कुछ नहीं तो ये काउंट हो सकता है ना, यानी कि काउंटेबल है। और अगर नॉन एम्प्टी है तो वो दो तरह का होगा, एक होगा वो फाइनाइट और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइट। तो जो फाइनाइट है वो ऑब्वियसली हम क्या कह सकते हैं कि वो काउंटेबल है, लेकिन जो इनफाइनाइट है ये दो, आगे दो टाइप्स का हो जाएगा, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। ये जो लॉजिक है ये मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है, लेकिन उससे पहले हम ये जो डेफिनेशन है ये कर लेते हैं काउंटेबल की। इफ़ देयर इज़ वन टू वन मैपिंग बिटवीन, या वन टू वन मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल क्या है, इफ़ देयर कैन नॉट बी द मैपिंग वन टू वन मैपिंग बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड नेचुरल नंबर। एलिमेंट्स ऑफ द सेट कोई भी सेट हो सकता है, उसकी नेचुरल नंबर के साथ जो मैपिंग होगी वन टू वन, अगर वो होगी तो वो काउंटेबल है, अगर वो वन वन जो है मैपिंग नहीं होगी वो तो अनकाउंटेबल सेट कहलाएगा। इसकी आपको एग्जांपल जो है वो जैसे मैं ये दे सकता हूँ, हमारे पास जैसे नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर को मैं 1 2 3 अप टू सो वन इन्फिनिटी तक जो है, और इसके बाद मेरे पास जो इंटीजर्स हैं वो माइनस इन्फिनिटी अप टू सो वन, 0 -1 -2 +1 +2 अप टू सो वन इन्फिनिटी तक जाएगा। और जो मेरे पास ये अगर रियल नंबर्स आ जाते हैं माइनस ये, अब यहाँ पर देखें हम बात कर रहे हैं काउंटेबल की या वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस की, तो अगर कोई देखे तो ये इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है। नेचुरल नंबर है, 1 और 2 के दरमियान तो कोई नंबर नहीं होगा, 1 और 2 के दरमियान कुछ नहीं होगा, 1 और 2 ही होंगे। इंटीजर्स हैं 1 और 2 ऑब्वियसली होंगे, लेकिन क्या रियल नंबर के दरमियान 1 और 2 में कुछ नहीं आता, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं, जैसे 1.001 1.1 1.00001, यानी कि रियल नंबर में तो बहुत कुछ आ सकता है। इसका मतलब ये तो कॉरेस्पॉन्डेंस इनकी नहीं होगी, लेकिन अगर नेचुरल नंबर की मैं कॉरेस्पॉन्डेंस करता हूँ, ये जैसे 1 की माइनस इन्फिनिटी, ये 2, ऐसे इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस करता हूँ, लेकिन इसका मतलब इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस 1 1 तो होगी, लेकिन इन्फिनिटी तक होगी। इस वजह से ये मेरे पास कुछ काउंटेबल में आ जाते हैं सेट्स। आगे हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट होगा वो होगा इक्विपोटेंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विपोटेंट आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव द सेम कार्डिनलिटी और द सेम कार्डिनल नंबर। अगर हमारे पास कोई दो सेट्स आ जाते हैं और उनका जो कार्डिनल नंबर है वो सेम आ जाता है, या कार्डिनलिटी सेम होती है। कार्डिनलिटी भी क्या चीज़ है, साइज़ ही होगा, और कार्डिनल नंबर भी उस सेट का साइज़ ही होगा। तो अगर वो सेम है तो वो दो सेट हमारे पास क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं।
वैसे इक्विवेलेंट सेट ये भी आ जाता है, मैं आपको इसकी एग्जांपल जो है वो ऐसे करवा सकता हूँ। जैसे सेट मेरे पास कोई आ जाता है ए, इसमें सेट हैं 22 और 9, इसमें 3 एलिमेंट हैं। मेरे पास बी एलिमेंट है एक्स, वाई और जी। ये जो सेट है इसका भी कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। और जो बी है इसका भी कार्डिनल नंबर मेरे पास क्या होगा? 3। इन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, इस वजह से मैं ये कहूँगा कि ए और बी दोनों के दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। याद रखिएगा, इक्विवेलेंट हैं, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। जो इक्वल की बात है वो नहीं होगी, क्योंकि इक्वल वो होते हैं सेट्स जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे या इक्विपोटेंट सेट्स कहलाते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। और साथ जो सेट्स की मैं बात कर रहा था वो मैंने यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे आ जाता है इक्विवेलेंट सेट्स। एक तो वो डेफिनेशन है उसकी जो यहाँ पे मैंने वो सिंपल की सेट्स वाली बात की, लेकिन यहाँ पे जो क्योंकि आप एमएससी में आए हुए हैं और हम एडवांस सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें इसकी डेफिनेशन चेंज भी हो जाएगी। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव मैपिंग बिटवीन दैम। दो सेट्स के दरमियान अगर बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, तो याद रखिएगा इसके करने के लिए आपको फंक्शंस आना ज़रूरी है। बाइजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शंस आपको आना ज़रूरी है। तो ये जो डेफिनेशन है इसको मैं जो है वो नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज़ मेरे पास कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3, और सेट ऑफ ये इवन नंबर्स हैं 2 4 6। मैं इनकी बाइजेक्टिव एक फंक्शन अप्रूव जो है वो इनके ऊपर करता हूँ, n अप्रोचेस टू e, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये मैंने एक मैपिंग डिफाइन की और यहाँ पे मैं f ऑफ n इक्वल टू 2n मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और n मेरे पास फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि यहाँ पे मैं एक मैपिंग 1 2 और 3 और दूसरी मैपिंग है 2 4 और 6, दो फंक्शन है, इनके ऊपर मैंने मैपिंग एक डिफ़ाइन की f की, और f क्या है 2n। f ऑफ n जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा 2n के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे वो मैपिंग फिर ये प्रूव क्या करना है कि ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। अगर ये बाइजेक्टिव मैपिंग प्रूव हो जाती है तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों के दोनों जो है n जो है वो इक्विवेलेंट है इस सेट ई के, यानी कि नेचुरल नंबर जो है इवन नंबर के। तो यहाँ पे ये मैपिंग इस पे डिफाइन होगी, ये मैपिंग इस पे डिफाइन होगी, और ये मैपिंग इस पे डिफाइन होगी। ये 1 1 भी हो गया, क्योंकि जो बाइजेक्टिव मैपिंग होती है वो दो उसमें कंडीशंस आती हैं। एक जो है वो उसकी 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए, और दूसरा वो ऑन टू होना चाहिए। तो ये ऑन टू भी है और 1 1 जो है 1 to 1 भी है। वो कैसे? जैसे f ऑफ n है, तो अगर एक एलिमेंट मैं इस नेचुरल नंबर का लेता हूँ तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी 2 into 1, तो यानी कि 1 है तो ये 2, तो ये मैपिंग इसकी ये डिफ़ाइन होगी। अगर उसके अलावा यहाँ पे मैं 2 चूज़ करता हूँ f into 2, तो मेरे पास 2 into n है, तो n की जगह 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 = 4, यानी कि इसकी मैपिंग ये बन जाती है, और अगर 3 है तो वो 6 बन जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो आज का हमारा टॉपिक था ये जस्ट इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। कल जो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा उसमें जो मज़ीद आर्टिकल्स मैं वो इंक्लूड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।